जय हिंद और नमस्कार दोस्तों और जय श्री राम। देखिए, आज बड़ी ही खुशी की बात है। आज दो तरह की खुशी है। वर्षों से जो एक भारत और भारतवासियों का सपना था राम मंदिर बनने का, कहीं ना कहीं वो आज पूरा हुआ और भूमि पूजन संपन्न हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम का, राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण का, भूमि पूजन का कार्य समाप्त हुआ। साथ ही साथ दूसरी खुशखबरी ये है कि पिछले लगभग 2 महीनों से जो सुशांत सिंह राजपूत जी के केस में बहस छिड़ रही थी कि कौन सही कौन गलत, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तय कर लिया, ये मानना है कि ये केस सीबीआई को जानी चाहिए और केंद्र सरकार ने भी इसकी अनुशंसा कर दी है। कहने का मतलब केंद्र सरकार ने भी यह बोला है कि यह मामला जरूर सीबीआई के पास जाना चाहिए। तो ये दो खुशखबरी है, तो इस पर कुछ देर बाद फिर बात करेंगे। चलिए एक पीछे की बात करते हैं। देखिए, कल की बात है, रिपब्लिक मीडिया और भी मीडिया जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं और इस बात को, छुपे बात को, तथ्य को बाहर ला रहे हैं, उसका बहुत बहुत आभार। लेकिन सीबीआई, सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई मिलने के लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापन करूंगा अर्नब गोस्वामी जी और रिपब्लिक मीडिया टीवी का, जिन्होंने काफ़ी सारे तथ्य, रहस्य, राज एक एक करके बाहर लाए हैं। उनका मेरा धन्यवाद और भारतवासियों, बिहारवासियों की तरफ से उनका धन्यवाद। देखिए, कल की बात है, आदित्य ठाकरे जी ने कहा कि इस पे बिना मतलब की गंदी राजनीति हो रही है। तो मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि आज तक किसी ने तो ये नहीं बोला है कि ये इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है या ये इन्वॉल्व है। किसी का नाम उजागर नहीं हो रहा है इसमें, या कोई किसी के नाम पे डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा है। बस मामला ये हो रहा है कि बात सीबीआई को जानी चाहिए। तो आदित्य ठाकरे जी खुद बाहर आते हैं, बोलते हैं मेरा इस केस से कोई नाता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसने कहा कि आपका नाता है? किसी ने तो नहीं कहा। ना कोई जनता के मुंह से सुन रहे हैं, ना कोई बोल रहा है। आप खुद मीडिया में आके ये जग जाहिर कर रहे हैं कि मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूँ। और दूसरी बात आप कर रहे हैं कि ये गंदी राजनीति है, सियासत है। कैसी सियासत? बिहार पुलिस कैसे, आपके अनुसार बिहार में केस मामला दर्ज नहीं हो सकता, एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता? तो आज 55-60 दिन, 2 महीने बीत गए हैं, मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? सोचने वाली बात है ना कि मुंबई पुलिस बिना एफआईआर के जांच कैसे कर रही है। एक अगर छीना झपटी, चेन स्नैचिंग का, चेन पर्स खोने का या फिर एक मोबाइल खोने का बात होता है, तो आप पुलिस ऑफिस में जाने के बाद थाने में जब बोला जाता है कि पहले लिखित कंप्लेन दर्ज कराइए, तब इसकी जांच होगी, कार्यवाही आगे होगी। तो आप बिना एफआईआर के कार्यवाही कैसे कर रहे हैं मुंबई पुलिस? ये एक सवाल है कि बिना एफआईआर के 55 दिनों से क्या जांच चल रही है, क्या अनुसंधान चल रहा है, जबकि एफआईआर नहीं है। क्योंकि एफआईआर नहीं है तो आप किसी पे को बुला के उसे इंट्रोगेट नहीं कर सकते। और महाराष्ट्र सरकार बार बार ये बोलती आ रही थी कि हम सीबीआई जांच का कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है, सीबीआई जांच क्यों होगा। तो चलिए, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उन्होंने भी तो मंजूरी दे दी, और इसके लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं देश को न्यायपालिका पर विश्वास है और वो न्यायपालिका ये बात को समझती है, और केंद्र सरकार ने भी इनकी मंजूरी दे दी है। तो अब सीबीआई जांच तो होगी। लेकिन आप लोग क्यों सीबीआई जांच नहीं होने दे रहे हैं? ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है? ये कैसी गिरी हुई हरकत है कि बिहार से गए एक आईपीएस रैंक का अधिकारी को आप जबरदस्ती क्वारंटीन कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो आपकी हाय हो ही गई, तौबा लग ही गई, बोल ही दिया गया कि ये बीएमसी का बहुत शर्मनाक बात है
एक आईपीएस रैंक के अधिकारी को इस तरह से होम क्वारंटीन मतलब हाउस अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए? अब आप क्या बोलेंगे? और पिछले कई दिन से जो शिवसेना या फिर महाराष्ट्र सरकार में बैठे कुछ मंत्री जी लोग न्यूज़ चैनल में डिबेट में दे रहे थे, नहीं पुलिस अच्छी जांच कर रही है, अच्छी जांच कर रही है। अब आके बताइए कि क्या जांच कर रही है, क्योंकि 3 दिन में तो उन्हें रिपोर्ट सौंपनी है। तो हम भी देखेंगे भाई, देशवासी भी देखेंगे कि क्या रिपोर्ट, क्या तथ्य देते हैं, वो कैसी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। रही बात, बताया जा रहा है, कहा जा रहा है शुरू से कि सीसीटीवी कैमरा खराब था, सीसीटीवी कैमरा खराब था। नहीं, सीसीटीवी कैमरे के मालिक ने कहा कि कैमरा प्रॉपर वर्क कर रहा था। अगर बाय द वे खराब था, उस दिन की फुटेज नहीं थी, तो आपने इस बात पे क्यों नहीं अमल किया कि उस दिन की ही फुटेज क्यों नहीं है? नहीं, सोचने वाली बात है ना ये सब, कि उस दिन की फुटेज क्यों नहीं है। आप बोल रहे थे दिशा सालियान का इस मौत से कोई लिंकअप नहीं है, गंदी राजनीति हो रही है, जो भी इस तरह की बातें बोल रहे थे। तो मैं ये बता दूं, अगर बिहार में बैठे सरकार नीतीश कुमार जी राजनीति के तहत ही ये कर रहे हैं, तो चलिए कम से कम राजनीति के लाभ के दृष्टिकोण से ही सही अच्छे काम तो कर रहे हैं। अगर वो राजनीतिक लाभ के लिए ही कर रहे हैं, अपने हित के लिए ही कर रहे हैं, चलिए हम मान लिए कि राजनीतिक हित के लिए कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ की बात तो कर रहे हैं। इंसाफ में जस्टिस मांगना कहाँ का ना इंसाफी है, कहाँ जस्टिस मांगने में क्या बुराई है? आप बताएं हमको, देशवासी को बताएं आप। मुंबई पुलिस खुद की इन्वेस्टिगेशन खुद शक के दायरे में है कि क्या वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कितने आदमी से इंट्रोगेट किया, क्या बयानें ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सस्पिशन, दिशा सालियान की केस की फाइल आपसे डिलीट हो जाती है। कैसे हो जाती है और क्यों हो जाती है? अगर हो जाती है तो क्यों हो जाती है? और आप बिना इन्वेस्टिगेशन के बोल देते हैं कि ये सुसाइड था। भैया ये सुसाइड नहीं था, और ये देशवासी जानते हैं, और पूरा देश आज इस चीज को जानना चाह रहा है कि आखिर क्या हुआ था, क्या वजह थी, क्या लिंकअप है दोनों में। दिशा सालियान की मौत के एक दिन बाद रिया चक्रवर्ती छोड़ के क्यों चली जाती है? मुंबई पुलिस उस रिया चक्रवर्ती का बयान क्यों नहीं लेती है, उससे इंट्रोगेट क्यों नहीं करती है? सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद वो कहाँ है, क्यों है, जहां भी है सामने क्यों नहीं आ रही है? और जब पुलिस उन्हें एक सस्पेक्ट के रूप में देख रही है, तो उन्हें तो ये हक ही नहीं है कि वो बोल सके कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी या नहीं करेगी। शुरू में आप बोल रहे थे सीबीआई जांच होनी चाहिए, अब जब बिहार में एफआईआर हो गया तो आप बोल रहे हैं बिहार में एफआईआर लीगली एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता भैया? वो बिहार का निवासी था, बिहार के रहने वाले थे। जब आप मुंबई पुलिस, उनके पिताजी को लगा कि मुंबई पुलिस में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, वहाँ उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो वो जस्टिस के लिए यहाँ पे लाचार होके बेबसी में लाचार होके वो पटना में एफआईआर दर्ज कराए। अगर मुंबई में ही जांच सही से हो रही होती, एफआईआर दर्ज हो गई होती, तो वो पटना में क्यों कराते? और आप अगर निर्दोष हैं तो छुपने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि देखिए एक कहावत है, बुरा काम सोच समझ के किया जाता है, और अच्छा काम करने के लिए इंसान को सोचना नहीं पड़ता है। नहीं तो कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसे सोचना नहीं पड़ता है, वो इंस्टेंट कर सकता है, लेकिन बुरा काम करने के लिए सोचना पड़ता है। तो ऐसी हरकतें आपके महाराष्ट्र पुलिस पे तो संदेह पैदा कर ही रही है, साथ ही साथ जो बिहार से गए अधिकारी के साथ आपका दुर्व्यवहार है, इसे देश की जनता नहीं भुलाएगी। पालघर में हुए साधुओं की हत्या पर आप चुप रहते हैं, अर्नब गोस्वामी पर को आप एफआईआर दर्ज करके घंटों से इंट्रोगेट करते हैं, लेकिन जो लीगली पूरा देश, पूरा बिहार, पूरा देश
सुशांत सिंह राजपूत सर के केस में इंसाफ की गुहार में लगा रही है, तो वहाँ आप कह रहे हैं कि यह कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कि सीबीआई को जाएगा। भैया क्या ऐसा मुद्दा नहीं है? आपको क्यों ऐसा दिख रहा है कि इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो सीबीआई को जाना चाहिए? बाकी बहुतों न्यूज चैनल को और देश की जनता को तो बहुत सारे ऐसे छुपे राज मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है, घोटाला है। भैया दाल काली है, या फिर यह के कि पूरी दाल ही काली है? नहीं। और आज तो सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आ गया, तो आप इन पे भी कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया, गलत निर्णय दिया, वो किसी के दबाव में कर रहे हैं। नहीं, बिहार, आपने बोला कि बिहार पुलिस और बिहार सरकार राजनीतिक मुद्दे के हित के लिए कर रहे हैं, तो भैया सुप्रीम कोर्ट का क्यों कर किया इसको? उसे कुछ सही लगा तब तो वो सीबीआई के लिए राजी हुए। और गंदी राजनीति की क्या बात है? पप्पू यादव जी ने तो 20 दिन 15 दिन पहले ही पेटिशन भेजा है गृह मंत्रालय को, अमित शाह जी सर को, कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीएम साहब नीतीश कुमार जी तो आज आए हैं, और ऐसा तो नहीं है कोई एक पार्टी, जेडीयू, आरजेडी या फिर और भी जो पार्टी है सभी इसका काम को कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस ही ऐसा पार्टी है जिसके एक भी नेता, या फिर आप सिर्फ नाम बैठे एक नेता महाराष्ट्र में जो बोल रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। और आप कांग्रेस के सुरजेवाला जी, बड़ा बेबाक वक्ता है आप कांग्रेस के, और आप बोलते हैं कि ये राजनीति बहुत गंदी है, बिहार जदयू सरकार इस पर राजनीति कर रही है। तो सुरजेवाला जी, बिहार सरकार राजनीति कर भी रही है तो भी इंसाफ के लिए ही कर रही है। इंसाफ के लिए आप भी राजनीति कर लीजिए, किसने रोका है आपको? मगर इंसाफ के लिए तो कीजिए ना। शाहीन बाग मुद्दे पर तो आप लोग बहुत सारे हथकंडे उठाते हैं, और भी कोई मैटर हो, धारा 370 पर तो आप लोग खुल के बोलते हैं, विरोध करते हैं। क्या विरोध करना ही आप लोगों का काम है कि कुछ भी होगा तो भाई विरोध ही करेंगे? धारा 370 हटेगा तो भी विरोध करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक होगा उसका भी विरोध करेंगे, उसका भी सबूत मांगेंगे, राफेल आएगा तो उसका भी विरोध करेंगे, सबूत मांगेंगे। क्या आप कांग्रेसियों को खाली विरोध करना ही आता है क्या? अच्छे काम नहीं दिखते हैं? सच्चाई कहीं नहीं नजर आती है किसी चीज में आपको? और इसीलिए आप देश में कांग्रेस को नकारा जा रहा है। काहे कि क्यों ना कहीं आप हर मुद्दे पे हट ही जाते हैं, विरोधाभास, चाहे मुद्दा कुछ भी हो आप विरोधाभास ही करेंगे, विरोध ही करेंगे। चाहे अजमल कसाब की फांसी हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, राम मंदिर हो, धारा 370 हो, शाहीन बाग का मुद्दा हो, या फिर कुछ भी हो, आपको तो एक ही काम है भैया, हम विरोध करेंगे क्योंकि हमारी सरकार नहीं है। अरे भैया चलिए, जो चीज सही है उसको सही मानिए। नोटबंदी विफल रही तो रही, उसमें बोलिए, कोई जनता आपको नहीं बोलेगी कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन फैक्ट पे बोलिए ना। अब सीए एनआरसी आएगी तो उस पर भी आप बोल रहे हैं कि क्यों आएगी, नहीं आएगी। हद हो गई यार। सुशांत सिंह केस में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, क्यों होगी? मतलब क्या है आप लोग? मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या राजनीति का? सिंपल जनता यहां समझ गई है कि कहीं ना कहीं रहस्य छुपा हुआ है, आपका है कुछ है ही नहीं। बिना टेबल कुर्सी का गया, पंखा में डाला, आपने मर गया, और घंटों वो वाला कपड़ा उसका वेट सहता रह गया, गिरा भी नहीं। सीसीटीवी बंद है, कोई बात ही नहीं है उसका, हो गया होगा बंद, कोई लिंक भी नहीं है उसका। सिद्धार्थ पिठानी का अलग बयान, एम्बुलेंस ड्राइवर का अलग बयान, मालिक का अलग बयान, सबके कोई वीडियोग्राफी नहीं, खाली आपने फोटोज डाल दी है सोशल साइट पे मुंबई पुलिस जी ने, और वो अभी फोटो संदेह के घेरे में। यहाँ एकदम चौड़ी पट्टी जैसे दाग, और कहीं कोई दाग ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लग रहा है यहाँ से यहाँ तक चौड़ी पट्टा, जो नहीं बेल्ट टाइप का कुछ ऐसा पट्टा जैसा रहता है, उतना ही बड़ा दाग रहता है। आंख इस तरह आधा खुला हुआ। भैया
हद है यार, कितना छुपाएंगे, क्या छुपाएंगे और क्यों छुपाएंगे, पता ही नहीं चल रहा है। मतलब मन तो कर रहा है कि क्या क्या बोलूं, मगर देश है भैया, तो थोड़ा सोच समझ के भी बोलना पड़ता है। पता नहीं कब क्या कौन क्या बोल दे। नहीं, दिक्कत तो यह भी है यहाँ पे, सही भी बोलो तो भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। और यही बात है कि देश की बहुत सारी जनता जो है कभी कभी चुप रहना ही सही समझ जाती है। तो जो भी राजनेता जी हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए फालतू का, या फिर जो भी इंडस्ट्री बॉलीवुड की इंडस्ट्रीज के इंटरव्यू देने आ रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, कोई लिंकअप ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं, सुसाइडी है। भैया ये राग लगाना बंद कीजिए। जब जांच होगी तब पता चलेगा, तब अगर सुसाइड डिक्लेयर होगा तो आप खुल के बोल लेना मंच पे, माइक लगा लगा के बोलना कि सुसाइड है, लेकिन जांच तो होने दो, जांच में निकल के आने दो कि हाँ सुसाइड ही है। उससे पहले ही आप ढोल पीट रहे हो सुसाइड ही है, कोई मामला ही नहीं है, हिट एंड रन का मामला आपको दिखता नहीं है। पता नहीं कैसी मुंबई पुलिस है, 18 साल से वो ये नहीं पता लगा पाए कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था कि कोई और चला रहा था। नहीं, हिट एंड रन मामला 18 साल से ये पता नहीं चला है कि गाड़ी चला कौन रहा था भैया की, और वैसे ही पुलिस ये इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो बॉलीवुड में जो दिखाया जाता है ना कि ये सिंघम, ये सूर्यवंशी, ये वो सब ढकोसलाबाजी है। लगता तो देश के नागरिक को अब ऐसा ही रहा है आपके रवैये से, क्योंकि नहीं, अगर ऐसा होता तो आप बिहार से गए आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन करने की लांछन हरकत नहीं करते, गिरी हुई हरकत करते से, बहुत गिरी हुई मानसिकता की सोच, मतलब बहुत गिरी हुई घटिया मानसिकता दिखाती है आपकी। शर्म कीजिए, अपने ही डिपार्टमेंट के अधिकारी को आप होम अरेस्ट क्वारंटाइन करवाते हैं। मत कीजिए, मत कीजिए। ऐसा कीजिएगा ना तो देश को सारे कॉप्स पर से ही भरोसा उठ जाएगा। अरे भैया बिहारी हैं हम, यहाँ सिद्दीप लांडे जी है, क्या बताया आपको, ऐसे सिद्दीप लांडे जी जैसे और कई अफसर हैं, विनय तिवारी जी हैं, कैसे आप उसे क्वारंटीन कर देंगे भैया जबरदस्ती। और वो अभी जब गए तब नहीं, जाने के 6 घंटे बाद जब वो अपने फ्लैट में गए तब, क्योंकि वो अपना जांच में प्रोसीड आगे बढ़ा रहे थे, कुछ को नोटिस भी भेज दिए थे कि उसे इंट्रोगेट करना है। तब आपने कहा अरे भैया ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, नोटिस भेज दिया है, अब ये बाहर रहेगा तो बहुत बवाल करेगा, चलो भैया ठप्पा मार। तो मत कीजिए, ठीक है ना, देश की जनता सब देख रही है। धन्यवाद। तो भैया दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो आपको ये सब, तो प्लीज़ हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नहीं, और अगर कुछ सजेशन वगैरह देना हो तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। हमारा चैनल वही प्रियंबद भारती, मेरे ही नाम से, इंजीनियर प्रियंबद भारती, मैं अपने ही नाम से चैनल बना रखा हूँ। बाय बाय, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और मुद्दे को लेके, तब तक के लिए बाय बाय।